बोलिए लक्ष्मी माता की जयकारा शिरा बलिदा बोल साचे दरबार की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। बोलिए गणेश भगवान की। आज करवा चौथ का व्रत है। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ हम सब लोग मनाते आ रहे हैं। करवा चौथ में सभी सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए निर्जल व्रत रखा करती हैं। बिना अन्न और बिना जल के परमात्मा के श्री चरणों में लगन लगाते हुए भगवान से ये प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, हमारे घर में, हमारे परिवार में हर प्रकार की सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। हमारा घर परिवार सदा प्रसन्न चित्त रहे और हमारे परिवार की ये जो फूलों की बगिया है ये हमेशा हंसती और मुस्कुराती रहे। ये परमपिता परमेश्वर अपनी कृपा और आशीर्वाद हमारे घर में और हमारे परिवार में बनाए रखना। हे प्रभु, हम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इसकी एक पौराणिक कथा है जो आप सब लोग आदिकाल से सुनते आ रहे हैं। उस कथा के माध्यम से हमें एक संकेत दिया जाता है और संकेत क्या है कि हमें इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करना चाहिए। कथाएं तो हमारे आप जैसे किसी एक व्यक्ति ने लिख दी हैं, लेकिन ये कथाएं हमें जो है एक संकेत देती हैं कि हमें करना क्या चाहिए और कैसे करना चाहिए। कहते हैं एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और 1 बेटी थी। 7 बेटों की प्यारी बहना थी। सब लोग बड़े प्रेम से आपस में रहा करते थे। बहन और भाइयों का प्रेम बड़ा ही मधुर होता है। वो झगड़ते भी हैं और प्रेम भी करते हैं। बिना लड़े उनकी रोटी अंदर नहीं जाती, बिना लड़े उनका कोई काम नहीं होता, लेकिन प्रेम भी बहुत करते हैं और लड़ते बहुत हैं, चचे बहुत करते हैं आपस में। माता पिता उनके लड़ाइयों को सुलझाते सुलझाते थक जाते हैं। हाँ, कभी उनको डांटेंगे लेकिन वो लड़ते रहेंगे। ये बहन भाई का प्रेम होता है। तो ऐसे ही समय व्यतीत होता गया। धीरे धीरे सब बड़े होते गए और सबकी शादियां होती गई। लेकिन अब तो खैर प्रेम की थोड़ी सी रूपरेखाएं बदल गई हैं। पहले का प्रेम बड़ा निश्चल हुआ करता था। हम सब लोग जिसमें बैठे हैं, हमने वो आनंद सबने लिए, हम सबने वो आनंद लिए। एक साथ बैठ के भोजन करना और भोजन करते करते किसी दूसरे की थाली से रोटी उठा लेना, तो ये सब चीजें एक दूसरे को छेड़ने वाली होती थी। तो इसलिए अगर रोटी धीरे बन रही है तो उसकी थाली मांगी तो उसकी उठा ली। तो ये सब प्रेम होते थे बहन भाइयों की। और सब कहते थे कि जब विदा होके ये जाएगी ना तो सबसे ज्यादा यही रोएगा, सबसे ज्यादा यही रोएगा। आज भी ये कहते हैं जब ये जाएगी तो सबसे ज्यादा ये रोएगा, ये जितना तुझे परेशान करता है। वो तो आज सब जो भाभियां आ जाती हैं तो थोड़ा सा बहन भाई में जरा दुनिया होने लगती हैं, लेकिन भाभियां सब हैं। जो बहनें हैं वो भाभियां भी हैं। ये भी समझ लो कि जो बहनें हैं वही भाभियां हैं। तो इसलिए सब बहनों पे ध्यान रखना चाहिए कि हम किसकी भाभी हैं। इसलिए जो बहनें हैं वो भाभियां हैं, भाभियों को अपने दायित्व को समझना चाहिए और स्नेह प्रेम का बंधन
मजबूत करना चाहिए। तो बहन भाई सब एक साथ मिलकर भोजन किया करते थे। और जब बहन का विवाह हुआ, क्योंकि बहन सबसे छोटी थी, जब उसका विवाह हुआ तो पहले करवा चौथ आई, तो जब भोजन करने के लिए सब बैठे, पहले नियम था सब लोग बड़े प्रेम से एक साथ ही भोजन करते थे, आज तो सब अलग अलग कर लेते हैं। तो इसलिए जब भोजन करने बैठे तो उन्होंने देखा कि आज बहन का स्थान खाली है, तो पता चला कि आज बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा है। भाइयों ने कहा, अरे ये तो बड़ा अच्छा हुआ, करवा चौथ कर रहे। तो भोजन तो उन्होंने कर लिया, लेकिन जब शाम का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि ये शाम को भोजन करेगी। हाँ, कब करेगी? जब चंद्रमा निकलेगा तब करेगी। अच्छा, ठीक है। तो जैसे ही शाम हुई तो उन्होंने सोचा कि चंद्रमा पता नहीं कितनी देर में निकलेगा, करवा चौथ का चंद्रमा थोड़ा लेट निकलता है, वैसे तो जल्दी निकल आता है। तो उनका जल्दी से चंद्रमा उगा देते हैं, अपनी बहन को जो है भोजन करा देते हैं। सभी भाइयों ने मिलकर सलाह बनाई, और जैसे सूर्य अस्त होने वाला था, थोड़ा सा अंधेरा होने वाला था, वैसे ही उन्होंने जो है योजना बनाई। एक भाई जो है पास के पेड़ पे चढ़ गया, दीपक जला के चरनी में उसने ऐसे लगा दिया, तो वो लाल लाल सा चंद्रमा का आकार दिखने लगा। दूसरे भाई ने उसको बताया, देखो ये चंद्रमा निकल आया। बहन ने भाभियों से बोला, देखो भाभी चांद निकल आया है, आगे बोल लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। भाभियों ने कहा, ये तुम्हारा चंद्रमा है, हमारा नहीं, क्योंकि भाभी और नंद में हंसी मजाक भी होती है। तो कुछ लोग होते हैं बड़े भोले, वो हंसी मजाक को भी सच मान लेते हैं, जो भोले लोग होते हैं। तो वो 7 भाइयों की प्यारी बहन थी, बड़ी भोली थी बेचारी, उसने भाभी के उपहास को भी नहीं समझा, और उसने जल दिया और भोजन करने के लिए बैठ जाती है। यानी उसने अपना व्रत जो है खंडित कर दिया। और जब भोजन करने के लिए बैठी तो अब शगुन हुआ, पहला ग्रास उठाया तो उसमें कंकड़ निकला। तो जब कंकड़ निकल आता है तो हम भोजन का ग्रास तो हटा ही देते हैं, और फिर दूसरा लिया तो उसमें बाल निकल आया, वो भी उसने हटा दिया। और तीसरा ग्रास जैसे ही लेने के लिए थी कि उसकी ससुराल से सूचना आ गई कि आपके पतिदेव की तबीयत ठीक नहीं है, आप यथाशीघ्र चलें। ऐसे शुभ अवसर पे ऐसा अपशकुन होना और ऐसा अशुभ समाचार प्राप्त होना बड़ा ही दुखदायी होता है। माँ को आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने कहा, बेटा तुमने गलत तो किया है, अब ऐसा करो कि प्रभु से क्षमा याचना करो और जल्दी से अपने ससुराल पहुंचो। और उसे कुछ पैसे दिए कि बेटा ये अपने बल्लू में मांग लो, रास्ते में जो भी मिले उससे राम राम नमस्ते करते हुए जाना, और जो तुम्हें सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद दे उसे ये दक्षिणा देके पैर छू के आशीर्वाद लेना। रास्ते भर जाती गई, राम राम नमस्ते सबसे करती गई, सबने उनको आशीर्वाद दिया। कोई कहे दीर्घायु हो, रूपवान बनो, गुणवान बनो, यशवान बनो, लेकिन सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद उसे रास्ते में किसी से प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे वो चलते चलते अपने घर पहुंच जाती है, और जब अपने ससुराल पहुंचती है तो ननद उसको द्वार पे मिलती है, ननद के पैर छूती है, तो ननद उसे आशीर्वाद देती है कि सदा सुहागिन। वो ननद को पैर छू के वो दक्षिणा दे देती है जो उसकी माँ ने दी थी। और जब अंदर पहुंचती है तो अंदर का हाल देख के बेचारी बड़ा परेशान हो जाती है। कोई भी उससे सीधे मुंह से बात नहीं करता, क्योंकि लोगों को लगता है कि जब से इसके पैर पड़े हैं तब से ये हमारे घर में ये सब चीजें हो गई। तो ऐसा भाव सबका हो गया, उसको संकेत कर दिया कि जाओ तुम्हारे पति ऊपर है, मिल लो। जब ऊपर जाकर वो पति की देखती है तो पति अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। ऐसी अवस्था देख के बेचारी बड़ी दुखित हो जाती है और अपने पति की सेवा करने के लिए तत्पर रहती है, उनका ध्यान रखती है। सभी लोग उसे ये दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वो बेचारी अनवरत रूप से सुबह दोपहर शाम अपने पति की सेवा में लगी रहती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, उसे आभास भी नहीं होता कि उससे कौन सी भूल हुई है। जब अगले महीने की चौथ आती है तो माता चौथ एक वृद्ध स्त्री का रूप धारण करके उसके
दरवाजे के सामने से आवाज लगाते हुए निकलती हैं कि दिन में चांद उगाने वाली करवा ले लो, बहू की करवा ले लो। नाना प्रकार से ऐसे आवाज लगा के निकलती हैं। तो वो बेचारी दौड़ी दौड़ी जाती है और माँ से कहती है, हे माँ, मैंने व्रत खंडित किया, मेरे से भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दो, मेरे पति को आप स्वस्थ कर दो। तब वो चौथ माता कहती हैं कि मेरे से अगले महीने की जो चौथ माता आएंगी तुम उनसे प्रार्थना करना। ऐसे ही अगले महीना आता है, फिर चौथ माता आती हैं, वो भी आवाज लगाती हैं, वो भी उनसे प्रार्थना करती है, वो भी यही जवाब देती हैं कि अगले महीने की चौथ आएगी, अगले महीने की चौथ आएगी। धीरे धीरे समय काफी निकल जाता है। तब कार्तिक के पहले जो महीना आता है, आश्विन महीना, आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की जो चौथ माता आती हैं, वो कहती हैं कि तुमसे कार्तिक की चौथ माता नाराज है, इसलिए अगला जो महीना आएगा वो करवा चौथ का आएगा। तुमने करवा चौथ का व्रत खंडित किया है, इसलिए अब वही तुम्हें तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर सकती हैं, इसलिए तुम यथावत होके उन्हीं की आराधना करो। तो अगले महीने का चौथ, करवा चौथ का दिन होता है, तो बेचारी बड़ी श्रद्धा से सुबह से व्रत रखती है। और जब चौथ माता आती हैं और आवाज लगाती हैं कि दिन में चांद उगाने वाली करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, बहू की करवा ले लो, वो बेचारी दौड़ी दौड़ी जाती है और माँ के चरणों को पकड़ लेती है और माँ से कहती है, माँ, मेरे से अपराध हुआ है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। ये माँ, मेरे सुहाग को जीवित कर दो, मेरे सुहाग को स्वस्थ कर दो। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आजीवन आपके व्रत को श्रद्धा भक्ति पूर्वक करूंगी। उसकी प्रार्थना से माँ भगवती प्रसन्न हो जाती हैं और उसके साथ उसके घर आती हैं और अपने कमंडल से जल का छींटा लगाती हैं और अपने नाखूनों से मेहंदी का छींटा लगाती हैं और छींटा पड़ते ही उसका पति जो है स्वस्थ होके उठ जाता है और उठ के बैठ जाता है। माँ छींटा लगा के अंदर ध्यान हो जाती हैं। जब उसका पति उठता है तो कहता है कि मैं तो बहुत सोया। तब वो कहती है, आप सोए नहीं, आप तो अचेत हो गए थे। 1 साल का समय निकल गया और 1 साल से आप इस अवस्था में थे। आज माँ भगवती की कृपा से आपका पुनर्जन्म हुआ है। तब ये सुन के पति बड़ा प्रसन्न होता है और दोनों लोग मिलके माँ भगवती का पूजन करते हैं, माँ भगवती का धन्यवाद करते हैं और प्रसन्न चित्त भाव से वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तब तक नीचे से उनके पारिवारिक जन पहुंचते हैं और जब उन्हें इस अवस्था में देखते हैं तो बड़ा प्रसन्न चित्त होते हैं। सभी लोग मिलके माँ भगवती का धन्यवाद करते हैं। ये माँ भगवती, जैसे आपने उस साहूकार की बेटी के ऊपर अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखा, ये माँ भगवती हम सब के ऊपर भी अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना। हमारे घर में हर प्रकार की सुख शांति और समृद्धि रखना। सभी लोग प्रसन्न चित्त रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें और सभी के ऊपर आपके आशीर्वाद की छत्र छाया बनी रहे। हम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे व्रत को यथावत संपन्न करना, किसी तरह की कोई विघ्न बाधा उपस्थित ना हो। हे माँ भगवती, शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। बोल गणेश भगवान की जय, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे